Hello students, how are you? I hope you are fine. So students, exercise first is running. Okay, so and we have completed question number first, second and third. Okay, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th, 7th और 8th. ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं यहाँ पे आज. ओके, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? फिल FILL फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये जो खाली जगह है इनमें भरना है. विद लेस देन, ये जो साइन होता है इस तरह से, इसको कहते हैं लेस देन, और ये जो होता है इसको कहते हैं ग्रेटर देन. तो आपको लेस देन और ग्रेटर देन में से भरना है. ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है ये. इस नंबर को हम पहले पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे. तो क्या लिख रहा है ये, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो 34,512. ओके, तो ये जो है वो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 34,512 है ना. और जबकि ये कितना है? 5,451, यानी कि ये तो 34,000 है. ठीक है, ये तो 34,000 से स्टार्ट हो रहा है और ये केवल 5,000 से स्टार्ट हो रहा है ना. तो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ. 34,000 ज़्यादा होता है तो हम इसमें ये वाला साइन लगा देंगे. ठीक है, ये जो साइन लगता है ये जो इस तरह से, मतलब इसका जो मुंह है, इसका जो माउथ है वो उधर खोलते हैं बड़े नंबर की तरफ. किसकी तरफ? बड़े नंबर की तरफ, है ना. जैसे क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, उसका मुंह खुलता है ना, ऐसे ही इसका मुंह खुल रहा है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यूँ यूँ करके खुल रहा है. तो किधर खुलेगा? बड़े नंबर की तरफ खुलता है. ठीक है, और जो इसकी जो नोक होती है, ये जो आप देख रहे हो, वो छोटे वाले नंबर की तरफ होती है. ठीक है, तो ये बड़ा हो गया. ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, इसको हमें पहले पढ़ना है, समझना है. तो ये देखो कितना लिख रहा है. ये लिख रहा है 63,458. 63,458. ओके, अच्छा ये क्या लिख रहा है? 63,548. तो बच्चों ये भी 63,000 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 63,000 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ तक तो दोनों सेम है. 63 आ रहा है दोनों में, है ना. 63,000. लेकिन देखो यहाँ पे 400 है और ये 500 है ना. तो समझ में आया कि ये तो 63,458 और ये 63,548. तो ये 400, ये 500. समझ में आ गया. तो बड़ा कौन सा हुआ? ये वाला हो गया. ठीक है, ऐसे ही बच्चों इसको देखो, ये कितना लिख रहा है? 96,785. 96,785. ये है 95,793. तो बच्चों अंतर कहाँ पे है? कौन सी जगह पे डिफरेंस आ रहा है कि 96,000 और ये है 95,000, है ना. तो ये 96,000 ज़्यादा होते हैं, 95,000 ज़्यादा होते हैं, है ना. अब जैसे यहाँ पे 96 दे रखा है और यहाँ पे 95 दे रखा है, हमें पहले से ही पता चल गया. तो हमें बाद में जैसे 785 और ये 793 ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें पहले ही पता चल गया कि भैया ये 96 वाला ज़्यादा होता है और 95 वाला कम होता है. तो हमें आगे से जो 785 और 793 ये देखने की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें हम ये 96 की तरफ ये लगा देंगे. ओके, लेकिन देखो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था तो इसमें पहले तो सेम आ रहा था, 63,000 और 63,000, है ना. आ रहा था कि नहीं आ रहा था. लेकिन इसमें यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500, है ना. तो ये हमें चीज़ देखनी पड़ती है, तब हमें
ये करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इस क्वेश्चन को भी करो आप ऐसे ही, बताओ क्या आएगा। ये क्या लिख रहा है, बोलो, पढ़ के बताओ क्या लिख रहा है, बोलो बोलो। 58,934 लिख रहा है, ठीक है। और ये क्या लिख रहा है 58, अरे इसमें भी 58 आ गया, 58,900, यानी 58,900, इसमें भी 900 है, इसमें भी 900 है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 34 और ये 43 है। अब बताओ कौन ज़्यादा होता है, 34 के 43? ये वाला ज़्यादा है, तो हम इसमें ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये इस तरह से ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को आप सेल्फ करोगे, ओके, सेल्फ ट्राई करोगे, खुद से करोगे। सेल्फ ट्राई मतलब खुद से ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो ये तो देखो हमने क्वेश्चन 4 को हमने बुक में ही फिल कर दिया है ऐसे करके, है ना। अब देखो, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है बेटा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे तो होता है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो हम 5th क्लास में पढ़ के आए हैं नंबर्स को कैसे जो है अरेंज करते हैं, है ना। तो आपको आता होगा, लेकिन नहीं भी आता है तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो, है ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो उसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। 5 में देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें से फर्स्ट वाला जो है मैंने यहाँ पे इस नोटबुक में लिख लिया है, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं बच्चों, इनको पहले हमें पढ़ना है, समझना है, ओके। जैसे ये कितना लिख रहा है इसको देखते हैं, तो 31,586, ओके। ये कितना लिख रहा है बेटा 35,816 यानी 16, तो 35,816। और जबकि ये कितना है 31, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, क्योंकि ये 31,000 से स्टार्ट हो रहा है और ये 35,000 से स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा इसको देखते हैं, तो ये है ओनली 3000, इसमें केवल 3000 से स्टार्ट हो रहा है ना। 3581, ये कितना लिख रहा है 5 है, ये जो आपको दिख रहा है 3581। तो ये तो 3000 है, ये तो छोटा हो गया, ये तो 3000 जो है इससे दोनों से छोटा हो गया। अच्छा लास्ट में इसको देखते हैं, ये कितना है 36,000, ओहो हो, ये तो मतलब सबसे बड़ा चला गया, है ना। ये तो इससे भी सबसे बड़ा चला गया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है बोलो 36,890, तो ये सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो हमें समझ में आ गया कि ये 36,000 वाला सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये जो है 3000 वाला, 3000 से स्टार्ट जो हो रहा है, ये सबसे छोटा है ना। तो अच्छा अब देखो आप क्या होता है, ये असेंडिंग जो ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, पहले छोटा नंबर लिखते हैं, है ना। पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग मतलब इसमें जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा है बताओ, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये यस, हाँ ये सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम 1 नंबर डाल देंगे। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है 1 जो है हम सबसे, ये 1 वाला जो नंबर है ना, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अब इससे बड़ा कौन सा है, 3500 से बड़ा, ये देखो कौन सा है, 31,000 वाला कि 35,000 वाला कि 36,000 वाला। तो
तो ये है 31,000 वाला 31,586। तो यानी इस पे हम क्या लिख देंगे, 2 नंबर लिख देंगे। इससे बड़ा ये है तो इस पे हम क्या नंबर लिख देंगे, 3। और इस पे हम लास्ट में तो एक ही बचा है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। तो अब इन नंबरों के हिसाब से हम इनको लिख देंगे। तो सबसे छोटा 3,581। ओके। और बच्चों ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन लगा देंगे, ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा की जगह पे ये लगाएंगे, लेस देन, इसका मतलब है ये सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा दूसरे नंबर पे लिख रहा है क्या, 31,000, तो 31,586। ओके। अच्छा, फिर इससे बड़ा 35,000 थर्ड नंबर पे जो आ रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट में 36,890। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने फर्स्ट वाला आपको बता दिया है, बाकी के सेकंड और थर्ड वाले ये जो क्वेश्चंस हैं आपको सेल्फ ट्राई करने हैं। ओके। और पीछे देखो आंसर शीट दे रखी है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर शीट से मैच करोगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख रहा है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग। देखो ये था असेंडिंग और ये है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब बड़े पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके। समझ में आ रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए नोट कर लिया है, ठीक है। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये लिख रहा है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो इसको क्या करेंगे, उसको भी जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया ना, इस तरह से, जैसे इसमें हमने नंबरिंग की है, सेम टू सेम इसमें भी हम नीचे वाले इसमें भी नंबरिंग करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, इस पे जो हमने 1 लिखा है वो सबसे छोटे वाले पे लिखा है, ठीक है। लेकिन इस पे जो हम 1 लिखेंगे सबसे छोटे वाले पे नहीं लिखेंगे, सबसे बड़े वाले पे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग है ना, और डिसेंडिंग में तो सबसे पहले बड़ा वाला आता है ना। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, देखो इसको जरा समझते हैं, पढ़ते हैं पहले। तो ये लिख रहा है बेटा 6,234, 6,234, और ये कितना है 6,325। ओके, ये भी 6,400, यहाँ था 200, यहाँ है 300, जबकि यहाँ कितना है 400। इसका मतलब तो ये अभी तक तो जो तीनों नंबर हमने देखे उनमें सबसे बड़ा कौन हुआ, 6,432। ओके। और ये तो 632 ही है, इसमें तो 1000 भी नहीं है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, तो इस पर हम 1 लिखेंगे, है ना। तो इसमें सबसे बड़े वाले पे 1 लिखते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वाले पे, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे वाले पे 1 लिखते हैं। समझ में आया अंतर, दोनों में डिफरेंस। अच्छा, इससे छोटा कौन है बेटा, ये वाला छोटा है इससे, क्योंकि इसमें 6,300 आ रहा है, ठीक है, ये 400, ये 300। तो बच्चों ये कर लिया हमने। फिर इससे भी छोटा ये है, और इसमें फिर लास्ट में ये सबसे छोटा है। अब हमें क्या करना है बेटा, इन नंबरों के आधार पे यहाँ हम अरेंज कर देंगे। तो सबसे बड़ा वाला कौन से, फर्स्ट 1 नंबर किस पे लिख रहा है, इस पे, तो हम सबसे पहले इसको लिख देंगे 6,432। ओके। और यहाँ पे हम कैसा साइन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। कैसा लगाएंगे, ये वाला। अब देखो इसमें तो हमने ये वाला लगाया था, लेस वाला। कौन सा, लेस वाला। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा हम पहले लिखते हैं, और यहाँ हम सबसे बड़ा लिख रहे हैं
तो फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6325। ओके, अच्छा ये भी हो गया। थर्ड वाला ये है 6234। फिर ये वाला साइन लगा देंगे ग्रेटर देन, फिर लास्ट में 632। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी कैन डू other questions. Okay, I hope you are getting this topic. Okay, आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है आपको। तो सिमिलरली आपको जैसे मैंने बताई है ना, इसी तरह से आप अपने नोटबुक में आगे के क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ओके, चलो बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ है बेटा राइट द सक्सेसर ऑफ। क्या करना है, राइट मतलब लिखो, द सक्सेसर ऑफ मतलब ये जो नंबर्स हैं इनका क्या लिखना है हमें, सक्सेसर। बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था सक्सेसर, और देखो आप छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हो है ना, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आगे वाला। ठीक है, यानी आगे वाला नंबर, आगे वाला नंबर। ओके, अब जैसे यहाँ पे 197 है बेटा, तो इससे आगे क्या आएगा, 198 आएगा, बस यही इसका सक्सेसर कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ये है तो 1358, और इसके बाद जैसे नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1358 के बाद क्या आता है 9, तो 59, तो 1359, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और लेकिन नोटबुक में कैसे करेंगे हम, सॉल्व कैसे करेंगे, नोटबुक में कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया है राइट द सक्सेसर ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें फर्स्ट वाला मैंने ले लिया है, देखो आप देख रहे हो आपकी बुक में दे रखा है ना, राइट द सक्सेसर ऑफ, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, 197, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, आप इस तरह से नोट कर लोगे। जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, तो हम इस तरह से लिखेंगे सक्सेसर ऑफ, वो जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा, सक्सेसर ऑफ 197। तो इसको हम करेंगे बेटा 197, और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, +1। ठीक है, यानी कि जो नंबर होता है उसमें +1 करके हम सक्सेसर निकालते हैं। ओके, तो देखो इसको अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 198 आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, ये बाकी क्वेश्चंस आप दे रखे हैं यहाँ पे, वो आप करोगे। ठीक है, तो जैसे देखो आप देख रहे हो 79,999 है, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो इसमें हम +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो वो तो आप प्लस करके देख ही सकते हो ना, प्लस करके कितना आता है ना। जैसे अगर मान लो हम 79,999 है, तो बेटा इसमें +1 करके देखेंगे। देखो मैं +1 को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, एक ही बात है, कैसे भी प्लस कर लो। ठीक है, तो 9 और 1 0, फिर कैरी लग जाएगा, 1 और 9 0, फिर कैरी लग जाएगा, 9 और 1 0, मतलब 9 और 1 10 होता है ना, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, 1 और 9 10 का 0 कैरी 1, कैरी 1 वहाँ चला गया, तो 1 और 7 कितना हुआ 8, तो हमारा 80,000 आ जाएगा। वैसे भी है ना, आपको पता है 79,999 के बाद अगर एक और आएगा तो 80,000 पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से प्लस करके अपनी रफ में करके देख लेना। जैसे हम यहाँ पे लिखा है 197 +1 लिखा है ना, तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे 79,999 +1 =, तो इस तरह से ये हम प्लस करके देख लेंगे दोनों को रफ में अलग से, और उसका आंसर जैसे ये आ रहा है ना उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, समझ में आया।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। मतलब आपको ये जो है ना, ये आप जो प्लस करके देख रहे हो, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। जबकि अगर मान लो इसको ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से प्लस करके देख लेना रफ में अलग से, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे। जैसे देखो 197 है, जैसे 197 है, इसमें मैंने 1 प्लस किया तो देखो कितना आएगा, 7 और 1 8, 9 और 1, तो 198 हो गया। तो देखो मैंने 198 आंसर जो है यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे ही आपको इसमें +1 करके और इसका आंसर फिर यहाँ लिख देंगे। अब आ गया समझ में, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आप कर लोगे ना क्वेश्चंस को 7 के लिए। 7 के फर्स्ट समझा दिया है और ये वाला समझा दिया है मैंने, तो इस तरह से करने हैं आपको बाकी क्वेश्चंस, ओके। सिमिलरली बच्चों क्या करना है हमें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा, राइट द प्रीडिसेसर। अच्छा, प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है पीछे वाला। क्या होता है? पीछे वाला, यानी पिछला नंबर जो होता है, पीछे वाला नंबर, ओके। समझ में आई बात? जैसे 80 है तो 80 से पहले क्या आता है? 79 आता है। भाई 79 के बाद ही तो 80 आता है, तो यहाँ पे 80 का प्रीडिसेसर क्या कहलाएगा? 79 कहलाएगा, ठीक है। यानी कि प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम उस संख्या में से 1 माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। तो देखो यहाँ पे भी आया था, ध्यान है आपको? देखो ये फिलअप में, द प्रीडिसेसर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड, यानी प्रीडिसेसर निकाला जाता है किसी भी नंबर का बाई सब्ट्रैक्टिंग 1। मतलब उस नंबर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका प्रीडिसेसर निकल आता है, ठीक है। तो इसमें से -1 करके हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे ये +1 करके तो सक्सेसर निकाला है, जैसे मैंने आपको बताया +1 करके सक्सेसर आता है। लेकिन अगर हम प्लस की बजाय अगर इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ इसका क्या निकल आएगा? प्रीडिसेसर निकल आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया है, राइट द प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर कहते हैं इसको, प्रेडिसेसर। तो राइट द प्रेडिसेसर ऑफ 80, तो इसका हम 80 का मैंने 1 का करके दिखा दिया है। तो कैसे लिखना है आपको? द प्रेडिसेसर ऑफ 80, तो कैसे निकलेगा? 80 - 1। सक्सेसर में तो +1 करते थे और यहाँ -1 करते हैं, बस इतना सा अंतर है। और इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा 79 आंसर आ गया, लिख दिया हमने। इसी तरह से हम जो है, देखो आपकी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वाले दे रखे, ये है, ये आप कर सकते हो। बस आपको -1 करना है और आपको माइनस नहीं यहाँ पर करके नहीं दिखाना माइनस, वो आप अलग से रफ में करके देख सकते हो और आंसर को आप यहाँ लिख दोगे। लेकिन यहाँ फेयर वर्क करने से पहले आंसर शीट में आप आंसर ज़रूर चेक करोगे कि आपने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो सही किया है कि गलत कर दिया है, ठीक है। सही होने के बाद आप फेयर में उतारोगे, नहीं तो क्या होगा? काट फांस हो जाएगी, गलती हो जाएगी, है ना। तो आपकी कॉपी बेकार लगेगी, आपके मार्क्स कट जाएंगे फिर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है फिनिश हो चुकी है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और लेकिन काम टाइम पर भेजना नहीं भूलना है आपको, ओके। सो थैंक यू।